घबराना नहीं है भाई, ये वक्त सब पर आता है और आगे चला जाता है। जो घबरा गया ना इस मौके पर वो पीछे रह जाता है। ये सारी कॉन्फिडेंस की गेम है। पढ़े लिखे आप माशाल्लाह सारे के सारे, और जस्ट अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखकर एट द स्पॉट बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। जो ये कह गया वो बाजी जीत गया। बिकॉज एक बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर एक दिन के अंदर 16 कैंडिडेट्स आ रहे हैं एग्जाम देने तो 16 आउट ऑफ 16 पास नहीं हो रहे। इसमें कोई दूसरी राय है नहीं है ना? तो अगर 16 है बहुत हुआ तो 50% रिजल्ट आएगा, यानी कि 16 कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें से राउंड अबाउट 8 पास होंगे। आप किस कैटेगरी में फॉल करोगे ये डिपेंड करता है कि उस दिन आप किस तरह परफॉर्म करते हो, क्योंकि 1 घंटा लॉन्ग केस का है और 10 मिनट्स आई थिंक शॉर्ट केसेस के हैं, तो राउंड अबाउट 2 आवर्स की गेम है सारी, जो डिसाइड करती है कि आप पासिंग कैंडिडेट्स में आपका नाम आएगा या अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड पे आप फॉल करोगे। बट जो टोक्स की गेम है वो बड़ी डिफरेंट है। टोक्स शो करते हैं आप कितने शार्प हो और कितनी जल्दी चीज़ों को पिक करते हो, और टाइम मैनेजमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यू हैव 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में शुरू के 15 के 20 सेकेंड आपने लगाने हैं अपनी फाइंडिंग्स पिक करने में, क्वेश्चन रीड करने में, और उसके बाद सारा टाइम आपके पास सेव होना चाहिए कि जो आपके दिमाग में है आप उसको पेज के ऊपर उतार सको, क्योंकि नंबर आपको उस चीज़ के मिलेंगे जो पेज के ऊपर है। आपके दिमाग में क्या है किसी को नहीं पता। ठीक। आई हर्ड फ्रॉम डॉक्टर मीर कि आपका ईपी का सेशन हो चुका है और एफ का भी पिछले दिनों हो चुका है, बट पीपल वर सेइंग मी कि हमें आपकी क्लास ही चाहिए। सो आई प्रिपेयर्ड फ्यू स्लाइड्स, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट टेक इट एज ए रिवीजन जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। ओके जी, तो ये आपके पास एक रिदम है, ECG है पेशेंट की। क्या इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं इसी से? स्पाइक है, सही समझ आ रहा है? रेजोल्यूशन तो चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। क्या फाइंडिंग है? It is the phased rhythm. Okay. So when you are telling ये phased है तो फिर अगली बात आपको क्या बतानी है कि कौन सा चैप्टर phased? एट्रियल पेस, एट्रियल हो रहा है। तो कौन सा मोड हुआ? कौन सा phase में कट लगा? AI और ट्रिपल डी और एट्रियल बेस में। ओके ठीक है, तो आप क्या लिख कर आओगे फिर पेपर में? AI ट्रिपल डी DDD। ओके, AI और स्लैश ट्रिपल डी। तो why don't you write just atrial phased rhythm? Atrial phased phasing, क्योंकि वो उसको भी कवर करेगा AI को और वो डुअल चैम्बर को भी कवर कर जाएगा। मतलब इट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्ड। एट्रियल phased phasing। सो जब भी आप एक बेस रिदम देखेंगे आपने किस किस चीज़ पर वर्क करना है। नंबर 1, पेसिंग कहाँ हो रही है? हो भी रही कि नहीं हो रही? हो रही है तो कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे हो रही है वहाँ पे उसकी पेसिंग अप्रोप्रिएट है, कैप्चर अप्रोप्रिएट है। नंबर 3, सेंसिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ECG? एट्रियल पेस और appropriate sense, appropriate capture। So this is a perfectly normal according to pacing. ठीक है? ओके जी। Triple DR. This is actually a dual chamber pacemaker and asynchronous and there is no atrial capture. So we will go step by step ना। तो सबसे पहले आपने क्या बताना था? ये पेस रिदम है नंबर 1। नंबर 2
It's a dual chamber chamber. ओके, फिर उसके बाद Pacing is appropriate. कहाँ की? Atrial. Now you have to define कि पहले आप एट्रियल लीड को लेकर चलेंगे, उसकी सारी पेसिंग, कैप्चर और सेंसिंग पे कमेंट देंगे, फिर आप वेंट्रिकल लीड को लेकर चलेंगे और Atrial pacing is appropriate, capture is inappropriate, sensing cannot be commented on. For ventricular side, pacing is appropriate, capture is appropriate, sensing cannot be commented on. ओके, सो ऑल्दो हम बोलते ही हैं इनअप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि जब आप वहाँ पे लिखें तो आप स्पेसिफिक जो बुकिश लैंग्वेज होती है आप उसको यूज़ करेंगे। इनअप्रोप्रिएट भी बुक्स में ही लिखा हुआ है, लेकिन इट इज़ मोर बेटर अगर आप लिखें लॉस ऑफ कैप्चर, लॉस ऑफ पेसिंग अगर है, ठीक है, और सेंसिंग के अंदर आप ओवर सेंसिंग और अंडर सेंसिंग का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें हम अब मैं आपको कहूँ अगर दोबारा से इस बात को आप एट्रियल लीड पे कमेंट कर दें बस। Loss of capture of the atrial. pacing is appropriate ही लिखेंगे ना। ओके, पेसिंग तो ठीक है, आपको हर जगह पे There is loss पेसिंग of स्पाइक हो atrial जाएगा, capture. Capture. There is Loss loss of of capture होगा. and sensing पे तो commenting देखो पेसिंग तो है, हाँ, loss of capture. ठीक है, पेसिंग तो है, Pacing बट है, but there is loss of capture. आफ्टर द पेसिंग स्पाइक इज Capture नहीं है। बी वेव नो, और कहीं पे भी है बी वेव, किसी और लीड में आप देख लें नहीं मिल रहा, इसका मतलब पेसिंग है लेकिन कैप्चर नहीं है, लॉस ऑफ कैप्चर ऑफ एट्रियल कैप्चर। और अगर आप वेंट्रिकल से, अच्छा सेंस आप क्यों नहीं कह रहे कि सेंसिंग के बारे में? For Yes. sensing, तो जब तक आपके पास नेटिव बी वेव नहीं है या नेटिव क्यूआरएस नहीं है, आप नहीं बता सकते कि उसको सही सेंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जब नेटिव बीट आएगी तब आप कमेंट कर सकते हैं कि ओवर सेंसिंग है या अंडर सेंसिंग है, क्योंकि सेंस किसको करना है? नेटिव बीट को सेंस करना है। जब वो नज़र ही नहीं आ रही पूरे रिदम स्टेप में तो आप कैसे कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर? उसके लिए मेरा वी वर्ड लाइन लिखोगे कि सेंसिंग ऑफ एट्रियल लीड कैन नॉट बी कमेंटेड। ठीक है जी, डुअल चैम्बर पेसमेकर है, वेंट्रिकल लीड जो है वो बेहतरीन काम करेगी, पेसिंग भी है, आपके पास ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है जो कि शो कर रहा है कि कैप्चर भी हो रहा है, कोई सेंस इवेंट नहीं है नेटिव क्यूआरएस, तो आप यहाँ पर भी सेंसिंग कमेंट नहीं कर सकते। और एट्रियल लीड में जो पॉजिटिव फाइंडिंग है वो क्या है कि लॉस ऑफ एट्रियल कैप्चर। बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। can we write asynchronous pacing in this one, or we shouldn't comment on that? नो, अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे वो चेस्ट एक्सरे में पेसमेकर दिखा के पूछ लें या बायो में पूछ लें या पेस रिदम दिखा के कि एडवांटेजेस क्या हैं। अगर एक पेशेंट है उसको AAI है लगाया आपने, और एक पेशेंट है उसको आपने सिंगल चैम्बर VVI लगाया, और एक पेशेंट है उसको आपने डुअल चैम्बर लगाया, कैन यू टेल मी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच वन? दिस हैज बीन आस्क्ड, मेरा जब मैंने दिया था तब तो आया था सवाल। एडवांटेजेस बताओ पहले। In the patient of atrial, in patient with atrial fibrillation, we can use VVI because that will not ओके, बड़ा अच्छा पॉइंट है। और लो कॉस्ट को कभी भी आपने इशू नहीं बनाना एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए। आप सोच रहे हैं आप बिल्कुल हाई क्वालिटी सेंटर में, आपको कोई टेंशन नहीं है पैसे की, वैसे भी हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं। सर इसमें PMT नहीं होता है, retrograde Okay, you want to say pacemaker mediate tachycardia or you want to say pacemaker syndrome? कहना चाह रहे These are two different entities. या फिर ये की बात की, अब आप मुझे AI के बारे में बता दें, उसमें एडवांटेजेस क्या हैं? अगर आप किसी को AI बता दें, AB सिंक्रोनी मेंटेन रहेगी, ओके, अदर थिंग LV डाउन नहीं होगा, ओके, रिमोडलिंग से बचाएगा, ओके, पेसमेकर सिंड्रोम से बचाएगा, ओके, और कुछ? रिमोडलिंग को ठीक है। और डुअल चैम्बर में क्या फायदा है? मेंटेन ओके। सिंड्रोम और कुछ? पेसमेकर सिंड्रोम के चांसेस का, और PMT ओके, ठीक है। PMT डिसएडवांटेज क्या है डुअल चैम्बर का? LV डिस्फंक्शन रहता है, LV डिसइंटीग्रिटी की वजह से
और कभी-कभी जो है बीपी मोड हो जाता है। एलवी Mood switch डिसइंक्रीडिंग की करना वजह से पड़ता है एलवी तो डिसफंक्शन हो जाता है। ये तो ओके फाइन, यू कैन राइट इट डाउन, सही है। सो अब एक एक दो पॉइंट आप यू पीपल ऑलरेडी नो ना, तो व्हाट दे ट्राई टू डू कि वो नंबर देने के लिए वो लिख देते हैं 3 बता दें 4 बता दें। सो आई हैव अ स्लाइड फॉर यू। ये बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से मिल गई बस मुझे ना, इफ़ यू कैन जस्ट रिमेंबर। इसमें कोई मैं समझाने वाली बात नहीं, ये रटा ही है सारा का सारा। तो एआई में सिंगल लीड है, आपका हार्डवेयर कम हो गया, रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए, एवी सिंक्रोनी मेंटेन होगा, एबल टू असेस एसटी चेंजेस। यू नो अगर किसी को डुअल चैनल पेसमेकर लगा हुआ है, उसका एसटी वेल्यू छोटा होने लगा और वो जस्ट पेन के साथ आगे हाउ आर यू गोइंग टू डिस्क्राइब कि इसको बाकी टाइम में हो गया कि नहीं हुआ। एट्रियल बेस्ड पैसिंग के अंदर आप आराम से उसके एसटी चेंजेस को रिलायबली कमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी आपने पिछली इमेज में देखा एआई का ईसीजी का। वीवीआई में अगेन सिंगल लीड है और क्रॉनिक एफिब के अंदर बेहतरीन चीज़ है, और डुअल में भी एवी सिक्योरिटी मेंटेन है, पैरासिमल एफिब के लिए बेहतरीन है, हार्ट रिस्पॉन्सिव है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स में कम हो जाते हैं। और दीज आर द लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेज को आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ओके जी, व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, तरीका कार वही होगा बताने का जो मैंने आपको बताया। Basically, it's appropriate. There is loss of ventricular बस capture. मैं बताएंगे पेसमेकर कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा, कैसे हुआ। Single chamber pacemaker. Basically, it's appropriate. There is loss of ventricular capture and sensing the. डॉक्टर मजीद इसे कैप्चर कर। पेस एंड स्लीप इज लॉस ऑफ कैप्चर। So you are saying this is the VVI. Okay. और next point क्या है आपका? कि loss of capture है, ventricular capture। ये VVI तो loss of ventricular capture है। और कुछ और कहना चाहोगे? Underlying rhythm. Underlying rhythm क्या है? Complete heart. अंडर स्लीप कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। खाली पीपी आ रहे हैं तो क्या साइन ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर सिंगल चैम्बर पेसमेकर लगा हुआ है VVI, तो उसमें एवी सिक्योरिटी मेंटेन होगी? No, no. ये क्या है? ये क्या है? ये और ये क्या है? बिल्कुल। तो इसमें मेंटेन है? पहली बात ये डुअल चैम्बर, दैट्स हाउ यू पिक अप डुअल चैम्बर। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर कैप्चर है, वो आपको नजर आ रहा है कि वेंट्रिकुलर कैप्चर है क्योंकि आपको ये छोटी छोटी बेसिक स्पाइक्स तो मिल रही हैं और हर बेसिक स्पाइक से पहले क्या मिल रहा है? पी वेव। तो पी वेव आपको यहाँ पे मिल रही है और जब क्यूआरएस को एट्रियल सेंसिंग इसकी appropriate. ओके मैं से बात करता हूँ। आगे स्पाइक नहीं है। सो ड्यू टू सम रीजन वेंट्रिकुलर कैप्चर जो है लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर कैप्चर, एट्रियल सेंसिंग। और उसके बाद फिर क्या हुआ? Is this the PVC or is this the escape? क्योंकि उसके बाद क्या है? P wave, P wave, P wave, P wave, और इस PR को देखें और इस PR को देखें। अगर मैं ये बाकी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक खत्म कर दूँ और आपको ये इसीलिए शो करूँ तो आप उसको क्या बनाओगे? Which makes sense. ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था पेशेंट को, इसलिए आपने डुअल चैम्बर पेसमेकर लगा दिया, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन पेसिंग करते करते उसने खत्म कर दिया और यहाँ पर आपको पेसिंग स्पाइक्स भी नहीं मिल रही, यानी आउटपुट भी खत्म हो गया। अगर जनरेटर खत्म हो रहा हो और इत्तेफाकी तौर पे आप इस तरह की चीज़ आपको मिल जाए जो कि बड़ा रेयर होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के स्टेप्स को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, शुरू वाला हिस्सा, एंड वाला हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा। पहले आप शुरू की कहानी लिखेंगे, फिर दरमियान की और उसके बाद एंड की, और फिर कंक्लूजन बता देंगे कि इसमें हुआ क्या।
ठीक। तो किसी फर्स्ट में बात को देखा मैं तो डुअल चैम्बर पेसमेकर Yep. लग रहा है, तो वो किस तरह से कहा था कि एवी सिंक्रोनी को कैसे देखा? एट्रियल बेस स्पेसिंग जो भी होगी, चाहे वो डुअल चैम्बर के थ्रू हो, चाहे वो एआई के थ्रू हो, उसमें एवी सिंक्रोनी मेंटेन रहेगी। कैसे देखे आप बताएं? उसका तरीका ये होता है कि हर क्यूआरएस से पहले पीवे आएगा ही आएगा, चाहे वो बेस्ड आए, चाहे वो सेंस्ड आए। फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। अगर नहीं आ रहा और आगे पीछे हो रहा है, जैसे कि आप डिफरेंशिएटेड विद वीवीआई, अगर वीवीआई होता तो यस ओके, सो वीवीआई अभी हमने देखा था, वीवीआई हम किन पेशेंट्स में लगाते हैं? क्रॉनिक एफिब। क्रॉनिक एफिब, तो क्रॉनिक एफिब के अंदर आपका एट्रियल रेट चल रहा है अपने मुताबिक और फिर भी डेढ़ होता है, ठीक है, और इरेगुलर होता है। उसके ऊपर आपने वी पेस कर दिया, तो वी पेस ने अपने एक पर्टिकुलर रेट पे फॉर एग्जांपल 60 के ऊपर बेसिक स्पाइक को देता रहेगा और आपके पास पेस्ट वर्स बनता रहेगा। लेकिन बिटवीन दी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आपको पी वेव मिलती रहेगी, कभी कहीं पे नमदार होगी, कहीं पे नहीं। तो आप ये नहीं कहोगे कि कंडक्ट हो रही है। अगर आपको शक पड़ रहा है कि कंडक्ट हो रही है, यू शुड थिंक ऑफ एआई और अच्छा। डॉक्टर हसीब, सेकंड और थर्ड पार्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, लिखेंगे कैसे हम? There is atrial base spacing, most likely dual chamber, followed by loss of ventricular capture, and followed by loss of ventricular pacing, leading to the appearance of the underlying rhythm, which is showing atrial dissociation, ventricular rate of this, escape rhythm is this, यानी जंक्शन होगा या ventricular होगा और आगे आप ट्रैक में देखते हैं कंप्लीट हार्ट होगा। तो फिर इसमें फिर हमने जब हम सेकंड और थर्ड में आएंगे तो इसमें फिर हम एट्रियल सेंसिटिविटी सेंसिंग पे भी कमेंट करेंगे ना, वो भी लिखना है मुझे? आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नेटिव एटीएल इधर तो मिल सेंस रही कर है रहा है ना, वो ये इधर तो सेंस कर रहा है, आगे आके थर्ड पार्ट में दोनों की सेंसिंग फिर तो मतलब नहीं रह गया, तो एक चीज़ आपके सामने आ गई तो उसका अपना रिदम शुरू हो गया। इसमें बैटरी खत्म हो जाएगी एंड चलिए जी आगे। सर इसका पूरा डायग्नोसिस क्या बनेगा? जो इसका डायग्नोसिस होगा कि हो क्या है, कि बड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो आप ये बताओगे कि जनरेटर बैटरी डिप्लेशन। Starting is A sense B pace. Yep. और A sense B pace is one of the 4 modes of dual chamber. Yes. A sense B sense, A sense B pace, ये लिखेंगे डॉक्टर जी एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बैटरी।